ये मैं बना रही हूँ आज ब्रेड, क्योंकि मेरे पास वो बच गया था ईस्ट। तो ईस्ट को फ़ौरन इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो फिर वो अगर पैकेट में रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब किसी काम का नहीं रहता। तो इसमें मैंने ईस्ट ब्रेड जो हम सिंपल ब्रेड जो हम खाते हैं वो है, आज वो बन रही है। 2.5 कप मैंने जो है वो लिया। आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा होगा इसमें, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। ईस्ट मैंने लिया है 2 इसी स्पून से 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैदा लिया है मैंने 2.5 टेबल स्पून, वो 2.5 कप। और चीनी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, वैसे तो रेसिपी में जो थी वो थी 2 टेबल स्पून थी मैंने, लेकिन 4 टेबल स्पून 4 to 5 लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। और नमक थोड़ा सा डाला है मैंने, ½ टीस्पून। और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें जो है मैंने थोड़ा सा गर्म पानी से, सुसुम पानी जो बोलते हैं, नीम गर्म पानी, उससे जो है ना ये सब मैंने गूंद लिया है। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, ऑयल मैं आगे जाके डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी सब इसमें। ये अच्छे से इस डो को जो है ना, गर्म पानी है तो उसको हमें उससे गूंदना है, और गूंदने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है हमें। ये देखें, ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है 2 टेबल स्पून, ठीक है। बस ये स्पून हटा लो। और हाँ, इसी स्पून से मैंने 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल दिया। अब मुझे इसको, ये देखें कितना ये राइज़ हो गया। आप पहले वाली जो जहाँ तक वो थी ना, ज़रा देखिएगा आप, ये उठ गया, उठा है ये, और सॉफ्ट हो गया मज़ीद। पहले भी सॉफ्ट था पहले, ठीक है। अब मुझे जो है ना इसको अच्छे से गूंदना है। मैं जितना अच्छा इसको गूंदूँगी ये उतना अच्छा ये राइज़ होता जाएगा। अभी ये इससे और डबल हालत में जब आएगा, जब मुझे इसको मोल्ड में डाल के मुझे इसको बेक करने के लिए रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको गूंदती जाऊँगी और आप लोगों से मैं बातें करती जाऊँगी। और बताएं आप लोग सब कैसे हैं, सबकी ईद कैसी गुजरी, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। अच्छा, लोग ना मुझे मेरे पर्सनल पे मैसेज करके बता देते हैं, तो अगर आप यहीं पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरे नंबर पे मैसेज करके लोग मुझे बता रहे होते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, जो भी चीज़ें, जो भी बातें होती हैं। तो आप लोग अगर मेरे यहीं पे इसी यूट्यूब के ही उसमें कमेंट में आके, कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे करेंगे ना अगर, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और प्लीज़ ज़रा मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे भी शेयर करें सब लोगों से, ताकि लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसको। और एक बात आपको मुझे और बतानी थी, मतलब शेयर करनी थी आप लोगों से एक बात। यकीनन आप लोग भी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते होंगे, लेकिन मेरे दिल को, मैं जिस दिन परसों में गई हूँ उर्दू बाज़ार, जो मैंने कहा मैं यूपी उर्दू बाज़ार गई हूँ बुक्स वगैरह बच्चों की, वहाँ से वापसी पे मैं जब आ रही थी तो हम लोग 6 सीटर में थे, मतलब जो चिंचियाँ जो चलती हैं कराची के अंदर, 6 सीटर 9 सीटर उसमें थी। मैं अपने बड़े वाले बेटे के साथ गई थी वहाँ यूपी बाज़ार। कोई शाम में हम, मतलब शाम से मैं मतलब 4-5 बजे तक हम लोग वापस आ गए थे, घर पे आ गए थे। लेकिन वहाँ पे जो है ना, जब हम लोग आप लोग भी बैठे हैं या नहीं बैठे मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जैसे बहुत करीब सीटें होती हैं, बिल्कुल आमने ही सामने होती हैं, कि अपने लेडीज़ को अपने पाँव जो है ना बचा के थोड़ा सा मोड़ के फोल्ड करके बैठना होता है कि किसी जेंट्स को टच ना हो जाए। वैसे तो ज़्यादातर मोस्टली ये होता है कि लेडीज़ ही आगे बैठ रही होती हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अगर लेडीज़ कम है तो जेंट्स को भी आगे बैठा देते हैं। खैर, उसमें जो है वो मेरे बराबर में एक बच्ची बैठी हुई थी। वो कोई बच्ची ज़्यादा कोई एज की नहीं थी, वो मेरे ख्याल से वो बच्ची होगी मुश्किल से हार्डली वो होगी 7 या 8 ईयर्स की होगी, मतलब 7 या ये ऐसी 7-8-9 साल की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। उसके बाद में उसकी अम्मी बैठी हुई थी, और अम्मी के गोद में एक छोटा सा मुन्ना था। वो अम्मी उस मुन्ने के साथ बिजी थी, ज़ाहिर है बिजी से मुराद है वो उसका, वो जो भी बच्चों का होता है कि रो रहे हैं, धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसमें थी बिजी। तो मैं उस बच्ची के बिल्कुल सामने जो है, वो बच्चा मेरे सामने, फ़र्रुख बैठे हुए थे, फ़र्रुख मेरा बेटा बैठा हुआ था, और उस बच्ची के बिल्कुल सामने एक आदमी बैठा हुआ था, और उन खातून के, उस बच्ची की माँ के सामने एक वो बैठा हुआ था, एक बूढ़े अंकल बैठे हुए थे। तो वो जो बच्ची के सामने जो वो आदमी बैठा हुआ था, वो इस बुरी नज़र से उस बच्ची को देख रहा था, और मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ। और मतलब आप यकीन करें कि वो बुध वाले दिन, ये मतलब ये शाम में ये सब चीज़ें मैंने देखी है ना, वो मतलब गलत बैड टच जिसको कहते हैं ना हम, वो उस बच्ची के साथ करना चाह रहा था। उसमें देखें उस वक्त 3 लोग, मतलब सामने आमने, इतना उसकी दीदा दिलेरी बोले आप, या वो इतना इस काम में पक्का हो चुका है कि वो करना चाह रहा था। मतलब एक होता है ना कि औरतों की 6th सेंस अलर्ट होती है,
और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शायद 6 या 7 और पता नहीं 7वीं और 12वीं कितनी 8-10 तो मेरे हिस्से हैं। मुझे चीज़ें पहले से जो है ना अलर्ट हो रही होती हैं। मतलब आप शायद समझ रहे हो कि मैं अपने मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब चीज़ें पहले से ना मेरे दिमाग में जो बोलते हैं ना अलार्म बजना, सायरन बजना शुरू हो जाता है, तो वही वाली चीज़ है। अल्लाह ताला से मैं पनाह भी बहुत मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेखबरी वाली चीज़ों में रख, मुझे मतलब खबर ना, इतनी चीज़ों बेखबरी कहते हैं ना बहुत गनीमत होती है कभी कभी। तो मैं खैर इन चीज़ों से बहुत डरती भी हूँ अपनी इस वाली कैफियत से। खैर वो बैग टच की उसको कोशिश कर रहा था और मेरे उतरते उतरते तक जो है ना उसने, आप यकीन करें कि उसने अपनी कमीज़ फोल्ड कर ली थी। मतलब वो मैं उतर गई हूँ अल्लाह वाली पे, अल्लाह वाली के स्टॉप पे मैं उतर गई हूँ। और उस वक्त तक मैंने ये किया बस कि, और मुझे अपने दिल में बहुत बुरा भी बहुत लग रहा था कि मैं ये बात मतलब मैं अपने दिल में सिर्फ बुरा बोल सक रही हूँ उसके, मैं उस हाथ से मैं उस आदमी को रोक नहीं सकती हूँ। मैंने सिर्फ ये बोला, उसकी माँ को मैंने थोड़ा सा अलर्ट किया कि अपनी बच्ची को कोने में बैठाओ तुम। मैंने उसको ये बोला। वो थोड़ी सी शायद गरीब उसकी थी वो बच्ची, मतलब वो थोड़ा सा देखने से भी लग रहा था उन लोगों के पहनावे से कि वो मासी टाइप के जो लोग होते हैं वो थे वो। हाँ, तो वो जो है मैं इसको साथ साथ गूंथती भी जा रही हूँ क्योंकि जितना अच्छा ये गूंदाएगा उतना अच्छा होगा ये। तो लेकिन खैर, लेकिन वो उसकी माँ को समझ में नहीं आई मेरी बात ही। मैंने उसको मतलब इशारों में जैसे बोलने की भी कोशिश की मैं, और अपने अंदर में बहुत गिल्टी इस बात का फील कर रही थी कि मैं उस आदमी को रोक नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी मैं। हालांकि मैं चाहती तो मैं शोर कर सकती थी कि ये बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है इस बच्ची के साथ या गलत नज़रों से देख रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि हम डर जाते हैं। और बस मैंने ये अल्लाह ताला से उतर के बोला कि अल्लाह, उस आदमी को बोला कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी समझ में मेरी बात आई नहीं होगी। वो भी कोई पता नहीं उर्दू समझ में आती थी उसको नहीं आती थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी कुछ ऐसे ही एला मेला टाइप का ही लग रहा था वो आदमी भी। बस अल्लाह, मैंने अपने दिल में उस दिन के बाद से ना यकीन करें अभी तक मेरा दिल इतना बुरा हो रहा है, मतलब उदास सा हो रहा है एकदम मेरा दिल। और अब बहुत दुख इस बात का मुझे हो रहा है कि मैं ईमान के इस आखिरी दर्जे पर हूँ। ईमान का सबसे आखिरी दर्जा ये है कि आप अपने दिल में सिर्फ बुरा बोल सकें। मैंने हाथ, और सबसे अफजल ये होता है कि हम हाथ से जो बुराई कर रहे हैं हम उसको रोक दें, हाथ से ज़बान से रोकें। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैंने सिर्फ अपने दिल में उस इंसान को बुरा बोला और कुछ भी नहीं कर सकी मैं। नहीं तो बस वगैरह में अगर मैं कभी देखती हूँ कि कोई ऐसा कर रहा है किसी वही बच्ची के साथ या कोई भी खातून है, तो मैं वहाँ बस में तो मैं शोर कर देती हूँ। लेकिन मैं चिंची में पता नहीं मैं क्या चीज़ मुझे रोक रही थी, या मेरा शायद स्टॉप आ गया था, मुझे देर से इस चीज़ का वो हुआ, एहसास हुआ। क्योंकि मौसम भी जो है ना बहुत वैसा हो रहा था उस दिन, हफ्स वाला हो रहा था। और थोड़ा सा जब हफ्स का मौसम होता है तो मेरी तबीयत थोड़ी सी वो रहती है, ज़रा अच्छी नहीं लगती है मुझे, अंदर से ना बहुत घबराहट वाली फीलिंग हो रही होती है। तो मतलब एक थोड़ा सा एसिडिटी का मसला है मुझे, तो मतलब तबीयत नहीं अच्छा, बेटर फील नहीं कर रही होती हूँ मैं। अब वो उस वजह से या क्या था, मुझे थोड़ा सा देर से वो उस चीज़ का एहसास हो गया, ये गलत हरकत करने का इरादा रख रहा है ये इंसान। क्या था मुझे नहीं पता कुछ भी, बस अल्लाह ताला महफूज रखे। तो आप लोगों से मुझे ये चीज़ थी कि प्लीज़ आप लोग जो हैं अपने जो जिनकी बच्चियाँ हैं इस उम्र की, वैसे तो हमारे रिलेटिव्स में, हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजता होगा अकेले, लेकिन मेरे जो यूट्यूब फैमिली जो है वो, उसमें और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे फैमिली और मेरे फैमिली के अलावा भी बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं। इंडिया से भी मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं। मुझे नहीं पता कि इंडिया का कैसा है वहाँ का माहौल, मैं इंडिया कभी गई नहीं हूँ। तो लेकिन आप लोगों से बस ये चीज़ एक मुझे वो करनी थी। ये सब बातें इतनी बताने का मकसद ये था कि पहले जब हमारे वक्तों में हमारे बड़ों को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती थी कि बेटा ये गुड टच और बैड टच क्या होता है, लेकिन हमें अब ना अपने बच्चों को बताना पड़ता है कि ये गुड टच है, ये एक बैड टच है, इनके साथ एक लिहाज के साथ मिलना है, इनके इतने करीब नहीं आना है, इनसे दूर रहना है। ये हमें बताना पड़ता है अपनी बच्चा और बच्ची दोनों को। तो प्लीज़ अब जो है ना, अब वाला टाइम आ गया है कि बाहर ना दरिंदे घूम रहे हैं, आप समझे, दरिंदे, वहशी दरिंदे जो होते हैं ना वो घूम रहे हैं। तो आप लोग अपनी बच्चियों को, खास तौर पे बच्चों को भी, मैं तो कहती हूँ बेटों को भी और बेटियों को भी, जो इस उम्र के हैं ना, मतलब जो 9 साल से 8-9 साल से लेके समझे 12-13 साल तक की उम्र के, 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे ना, इनको भी इतनी समझ नहीं होती है। वैसे तो मतलब मोबाइल से बच्चों को कहते हैं ना कि मोबाइल बड़ा कर देता है बच्चों को, लेकिन हमारे घरों में तो ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो माहौल है ऐसा नहीं है कि बच्चों को इतनी छोटी उम्र में मोबाइल दिया जा रहा होता है। तो काइंडली आप इस उम्र के बच्चों को ना बाहर ना भेजें, आप शॉप पे ना भेजें कि कौन किस नज़र से देख रहे हैं हमें नहीं पता यार। नहीं तो अगर बच्चियाँ जा रही हैं, कोई ऐसी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनको बिल्कुल बापर्दा करके भेजें। बाहर दरिंदे घूम रहे हैं। पहले होता था कि जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो स्कूल और कॉलेज में होते थे पहले 15-16 साल की लड़कियां, इनके साथ बदतमीजी लोग छेड़छाड़ करते थे। अब तो जो छोटी बच्चियां हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मैं अपनी शक्ल आपके सामने एक्सपोज नहीं करती हूँ, तो नहीं तो मैं आपको बताती कि वो किस तरीके से अपने होठों को कर रहा था उस बच्ची को देखते हुए। तो मतलब मुझे अपने अंदर बहुत बहुत दुख है इस बात का। बस अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किसी की बेटा बेटी सबको, हर किसी की इज़्ज़तों को हिफाजत में रखे अल्लाह पाक। अब जब ये जो है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं ये बात करना चाह रही थी बहुत दिन से। मेरे दिल में जो है ना, मैं बहुत तकलीफ़ थी इस बात की वजह से। मैंने अपने घर में आके अपने बच्चों को, बेटा बेटी सबको बताई ये बात कि देखो ये वाली हरकतें जो है ना,
अगर आप अपने आस-पास जब भी बैठो, कहीं पे भी बैठे हुए हो, कहीं पार्क में हो, कहीं पब्लिक प्लेस में हो, बस में हो, कहीं पे भी हो, तो गौर करो कि तुम्हारे अड़ोस-पड़ोस में लोग कैसे बैठे हुए हैं और कौन क्या हरकत कर रहा है। तो रोको उसको, अच्छे तौर तरीके से उसको समझाओ कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल ने ये सब चीज़ें मना की हैं। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, ये सब नहीं करो, लेकिन अपने तई अच्छे अखलाक से, अच्छे तमीज़ के साथ उसको समझाने की कोशिश करो। खैर बस अब ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला सब लोगों को अपना हामी और नासिर है, सबको अपनी हिफाजत में रखे। और ये अब ये मैंने इसको ऑयल भी लगा दी है। अब ये डो जो है मज़ीद मेरी राइस हो जाएगी, फिर मैं इसको रोल की तरह फ़ोल्ड करूँगी, वो फ़ोल्ड करते हुए मैं आपको दिखाऊँगी और फिर मैं इसको ओवन में डालूँगी। ओवन को हमें 300 डिग्री पे इसको प्री हीट करके रखना है, ठीक है। कम से कम 10 मिनट्स के लिए हमें प्री हीट करना है, उसके बाद हमें ये डालना है। अब ये देखिए मैंने ये ब्रेड बना ली है। हाँ, ये ऐसे ये बन के रेडी हुई है ब्रेड। कच्ची ये बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को शायद लग रही होगी। इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी थोड़ा डलता है, लेकिन मेरे पास फूड कलर उस वक्त अवेलेबल नहीं था और मैं जाफ़र को बाहर भेजना नहीं चाह रही थी क्योंकि बाहर थोड़ा सा बारिश का जैसा मौसम हो रहा था। खैर अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट टाइम ये सब चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ, बनाई तो बेकिंग तो बहुत सारी चीज़ों की मैंने की है, केक वगैरह, ब्राउनी वगैरह सब मैं बहुत दफ़ा बेक कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। 2 hours later. और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि नाबिया का बाहर जाने का दिल चाह रहा था, इसीलिए हमारे घर के करीब एक मार्ट है, उस मार्ट में आए हैं। और नाबिया अलग जगह से चीज़ सेलेक्ट कर रही है, मैं अलग जगह से सेलेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ से सेलेक्ट की चीज़ वो अलग दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो जब तक मैं चीज़ सेलेक्ट कर रही हूँ तब तक एक छोटा सा काम करें कि नीचे एक लाइक का बटन है उसको दबा दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें लाल रंग का, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मैं इतनी सारी बिस्किट एक जैसे इसलिए ले रही हूँ, ये आपको किस चीज़ के लिए ले रही हूँ ये आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। थैंक यू। और अभी जब हम लोग चीज़ चेक कर रहे थे तभी राबिया ने बोला पापा फ्रेंच फ्राइज भी आएंगी, तो जब तक हम लोग चीज़ चेक कर रहे हैं उसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज की दुकान पे जाएंगे और आप लोग को आगे दिखाएंगे। और फ्रेंच फ्राइज की दुकान पे हम लोग आ गए फ्रेंच फ्राइज बनवाने के लिए। और बस इसी के साथ इस व्लॉग कर रहे थे। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।